الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا. December 2006 मॉर्निंग 3 AM। जेल में बंद शख्स के पास कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे बताया जाता है कि अब थोड़ी ही देर बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। वो शख्स थोड़ा सा मुस्कुराता है और नहा धोकर खुशी खुशी उन सिपाहियों के साथ में चल देता है। ईद अल अजहा के पहले दिन सुबह सुबह उसे फांसी दे दी जाती है। मौत के खौफ की शिकन उस शख्स के चेहरे पर जरा भी नहीं थी। जहां लोगों के मौत के नाम पर पसीने छूट जाते हैं, वो शख्स बड़े इत्मीनान से कुरान की आयतों को पढ़ रहा था। विरोध के नाम पर उसने बस फांसी के समय अपने चेहरे पर काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया था। ये वो शख्स था जो कि मरकर भी आज कितने लोगों के दिलों में जिंदा था उनके भगवान के रूप में। लेकिन कई लोग इसे आज भी हिटलर नंबर 2 ही बुलाते हैं। एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्म होता है एक लड़के का, जिसके बचपन से ही पिता का कुछ अता पता नहीं था। बचपन में सर से पिता का साया हट जाना और कुछ समय बाद माँ की दूसरी शादी, ये वजह काफी थी एक बच्चे से उसकी मासूमियत को छीनने के लिए। समय के साथ बड़ा होता सद्दाम अनाथ की तरह जीने लगा था, जिसे अकेले रहना और अपने मन की करना ही अच्छा लगता था। थोड़ा बड़ा होने के बाद सद्दाम हायर एजुकेशन के लिए देश की राजधानी बगदाद जाता है, जहाँ पर अपने मामा से वो काफी कुछ सीखता है और उनसे ही इंस्पायर होकर खुद को सुन्नी मुसलमान होने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। बावजूद इसके कि इराक में ज्यादातर शिया मुसलमान थे, मामा के ही पदचिन्हों पर आगे बढ़कर अब सद्दाम ने अरब सोशलिस्ट बआत पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी और धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होकर देश का राष्ट्रपति बन गया। 1968 से लेके 70s का ये वो दौर था जब इराक हर सेक्टर में डेवलप कर रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ब्रिजेस और ऐसे कई डेवलपमेंट सद्दाम ने इराक में किए जितने इससे पहले इराक में कभी हुए ही नहीं थे। सद्दाम एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपने खून से कुरान की कई आयतें भी लिखवाई थी, जिसके लिए उसने 3 साल में 26 लीटर खून दिया था। कुरान की आयत के इन पन्नों को आज भी इराक के एक मस्जिद में शीशे के अंदर लगवाया गया है ताकि लोग इसे देखकर पढ़ सके। कोल्ड वॉर 2 के समय सद्दाम का एक और ऐतिहासिक फैसला सामने आया जब उसने सोवियत संघ के सामने समझौता किया और तेल के रेट फिक्स किए, जिससे कि इराक को काफी ज्यादा फायदा हुआ। इराक का ये डेवलपमेंट सिर्फ पेपर वर्क नहीं था, उसमें जमीनी हकीकत भी शामिल थी। इसी वजह से 1980 में इराक की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए सद्दाम को यूनेस्को की तरफ से सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति की पावर आते ही और अमेरिका के सह से धीरे धीरे लोगों के सामने सद्दाम का तानाशाह वाला चेहरा भी आने लगा, जिसे लोग अब तक सिर्फ सच्चा देशभक्त ही जानते थे। सद्दाम ने इराक में लोगों को अपने घर में सद्दाम की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया और अगर कोई ऐसा नहीं करता हुआ पाया जाता तो उसे कड़ी सजा के साथ कई बार जेल में भी जाना पड़ता था। उसने अपने एक अफसर को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया था क्योंकि वो ऑफिस देर से पहुंचा था, इसलिए वो समय पर सद्दाम की कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। हालांकि उसने बाद में बताया था कि वो बाहर ऑफिस के ही काम से गया था, लेकिन सद्दाम का फैसला अटल था, इसलिए उसने उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। आश्चर्य की बात यह थी कि अक्सर ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अमेरिका इन तमाम गलत चीजों में सद्दाम की पीठ थपथपा रहा था, क्योंकि उसका एक्चुअल मैटर ऑफ इंटरेस्ट सद्दाम नहीं बल्कि इराक का तेल था। यहाँ तक कि ईरान पर हमले में भी अमेरिका और कुवैत ने सद्दाम का पूरा साथ दिया था। ये जंग कुल 8 सालों तक चली थी, जिसने ईरान को तो बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन कुछ कम नुकसान इराक का भी नहीं हुआ था। बावजूद इसके इस हमले के तुरंत बाद सद्दाम ने कुवैत पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि कुवैत के किसी अधिकारी ने इस मदद के बदले में इराक की औरतों को अपने पास भेजने की बात करी थी। कुवैत पर इराक के हमले ने उसे बाकी अरब देशों का भी दुश्मन बना दिया। इधर अमेरिका को भी इराक का बढ़ता प्रभुत्व खेलने लगा था। इसी बीच अमेरिका पर 9/11 अटैक हो गया, जिसके लिए अमेरिका ने इराक को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।
हालांकि अपने किसी भी दावे में वो अपने इस बात की पुष्टि कभी नहीं कर सका, लेकिन बावजूद इसके उसने सद्दाम हुसैन को हथियारों को सार्वजनिक करने और देश छोड़कर जाने की धमकी दी। सद्दाम वो शख्स था जिसे बचपन से कभी मौत भी नहीं डराया, तो फिर अमेरिका की क्या हस्ती थी। बस सद्दाम ने उसके दोनों फरमान बेधड़क नकार दिए, जिससे कि कुल मिलाकर अमेरिका ने साल 2003 में ब्रिटेन के साथ इराक पर हमला कर दिया। यह सद्दाम उसे नहीं मिला, लेकिन 9 महीने की मशक्कत के बाद उसे ढूंढकर 3 साल तक उस पर केस चलाकर आखिरकार सद्दाम को हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में भेज दिया। वैसे आज भी दुनिया में कई लोगों के लिए सद्दाम एक हीरो था, तो कईयों के लिए एक बुरे सपने का दौर। बावजूद इसके वो एक ऐसी शख्सियत था जिसकी तारीफ करने से उसके दुश्मन भी खुद को ना रोक सके।